और सपा बसपा से भी लोग जो उकता चुके हैं, उन्होंने देख लिया, सारा मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट दे के अब जो है सारा रुझान पब्लिक का, लोगों का, सब कांग्रेस की तरफ जाए। लेकिन संभल नगर पालिका में कहा जाता है कि जिधर सपा सांसद जाएं या जिधर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद साहब जाएं, लड़ाई वहीं होती है। तो लगता है कि पिछली बार वो आपके साथ नहीं थे, इस बार स्थिति क्या रहने वाली है? क्योंकि जहाँ वो जाते हैं फाइट वहीं होती है। तो संभल की टॉप लीडरशिप के लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, कि मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब किसे संभल के लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई काम करने वाला हो। सपा सांसद है डॉक्टर शफीकुर रहमान पर्क साहब, उनके पोते कुंदर की विधानसभा सीट से इस बार विधायक चुनकर आए हैं। एक माहौल ये भी चल रहा है कि इस बार उसी इलाके से चेयरमैन भी होना चाहिए। उम्मीदवार लगातार उसी इलाके से बढ़ते जा रहे हैं। तो लगता है कि ये भी एक चुनौती होगा। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। बर्क साहब का कैंडिडेट हो या नवाब इकबाल साहब का कैंडिडेट हो, ये अब कोई मानी नहीं रहा संभल में। अब संभल के लोग, इसमें सभी तरह के लोग, सभी जाति के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग चाहते हैं काम। कि नवाब साहब जो है मेरे संभल, मेरे भी बड़े हैं और संभल के विधायक हैं, मैं उनकी लिए कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरा, मेरा जो खटास था, उन्होंने कुछ वादे किए थे मुझसे, फिर जो वो उस पर अमल नहीं हो सका, तो मुझे इलेक्शन लड़ना था, मुझे सियासत में आना था। कुछ वादे किए थे, नहीं कर सके, उनकी क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी रही होंगी, ये तो वो समझ सकते हैं। लेकिन मेरा किसी से कोई जो व्यक्तिगत कोई किसी से कोई नाराज़गी या कुछ नहीं है किसी तरह से भी। मैं इलेक्शन फिर दोबारा लड़ूंगा, कांग्रेस के टिकट पर लड़ूंगा। पूर्व चेयरमैन है कौसर साहब, वो भी इस बार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के लुकमान अहमद साहब, वो भी इस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। तो लगता नहीं कि वोट बटेगा और फ़ायदा दूसरे कैंडिडेट को होगा? नहीं, लुकमान साहब की नहीं तो सुना है, लेकिन कौसर साहब की नहीं तो अभी पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा था, हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे या कुछ नगर पालिका को लेकर कुछ घोटाला वगैरह भी था, उसके चक्कर लगा रहे थे। अगर मुझे नहीं लगता वो इलेक्शन लड़ पाएंगे। मोहम्मद शकील साहब या यासीन संभली साहब जो हैं, वो आपस में उनका तालमेल था या उन्होंने उनका इलेक्शन लड़ाया। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है या जहाँ पर जो मुझे लग रहा है, वो तो डॉक्टर बर्क साहब के साथ टिकट मांग रहे हैं। और अब वो आगे चल के क्या फ़ैसला करेंगे, ये तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फ़ैसला वो कर पाएंगे। अब अभी दिखाई दी है यासीन संभली साहब, अब देखते हैं आगे चल के। वो 4 साढ़े 4 साल तक वो बीच में अभी दिखाई नहीं दिए थे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। पूरे होने के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व 2017 में नगर पालिका संभल से पूर्व प्रत्याशी और 2022 में संभावित प्रत्याशी अशरफ अंसारी साहब। अशरफ साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला सवाल, चुनाव दर चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। तो लगता है कि इस बार निकाय चुनाव में कुछ कमाल होगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि विधानसभा चुनाव होकर निपटे, 4 राज्यों में हार मिली। जो स्थिति आज हमारी कांग्रेस की है, बहुत जल्द आप देखेंगे 2024 में इंशाल्लाह जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाजपा का जितना ग्राफ बढ़ना था अब बढ़ चुका है, अब वो ढलान की तरफ है, नीचे की तरफ जाएगा। और सपा बसपा से भी लोग जो उकता चुके हैं, उन्होंने देख लिया, सारा मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट दे के अब जो है सारा रुझान पब्लिक का, लोगों का, सब कांग्रेस की तरफ जाएगा। 2024 का इलेक्शन बदला सा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिला। 2017 में कांग्रेस की 7 सीटें थीं, इस बार घटकर 2 हो गई। तो कांग्रेस बढ़ कर रही है, वो तो घट रही है लगातार। नहीं, यूपी में हमारा जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हम लोग अभी भी जो है ज़िला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए।
हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, वो उनका जो सोच है, उनका जो काम करने का तरीका, वो हम उस लेवल पर नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम नीचे के लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर का जो लीडरशिप है हमारी, वो बहुत शानदार है और उसी के बलबूते पर हम 2024 के अंदर बहुत अच्छी तरह से सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने चाह रहे हैं। 2017 में आपने संभल नगर पालिका से चुनाव लड़ा था, नतीजे आपके लिए अच्छे नहीं आए। इस बार भी आप प्रत्याशी हैं, कैसे आप नतीजों को अपने पक्ष में करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव? देखिए, 2017 का जो इलेक्शन था, 2012 में मैं सभासद चुना गया। मैंने अपनी भाभी को, फरीदा बेगम को चुनाव लड़ाया। फिर बाद को मैंने 2016 में वार्ड नंबर 11-16 में उसमें मैंने काम किया। वो बहुत ही अच्छा काम किया। फिर बाद को मेरा मन किया कि मैं नगर पालिका का इलेक्शन लड़ूँ। लोगों के बीच में गया, बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया। सपा से टिकट कटा था मेरा और मेंबर शकील साहब को दे दिया गया। वो क्या परिस्थिति रही नवाब साहब की, ये तो वो समझेंगे, लेकिन मुझसे भी वादा किया गया था। लेकिन क्या वजह रही, कैसे ना रही, ये तो वो जान सकते हैं। लेकिन मैंने एक इलेक्शन को इलेक्शन की तरह रहा और इलेक्शन हारने के बाद मैं आज तक 5 साल पब्लिक के बीच में रहा, काम किया मैंने, लोगों के दुख में सुख में शामिल रहा, हर दुख में। यहाँ तक कि जो मेरी जितनी भी हैसियत थी, मैंने उन लोगों के काम किए हैं और मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह वो लोग भूलेंगे नहीं, मुझे भूलेंगे नहीं। लेकिन संभल नगर पालिका में कहा जाता है कि जिधर सपा सांसद जाएं या जिधर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद साहब जाएं, लड़ाई वहीं होती है। तो लगता है कि पिछली बार वो आपके साथ नहीं थे, इस बार स्थिति क्या रहने वाली है? क्योंकि जहाँ वो जाते हैं फाइट वहीं होती है। तो संभल की टॉप लीडरशिप के लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं कि मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब किसे संभल के लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई काम करने वाला हो, उनके दुख में सुख में काम करने वाला हो। जैसे संभल की आप सड़कें देख लीजिए, कितनी खस्ता हालत है। एक किलोमीटर बना दी तो दूसरा जो है ना आगे चल के छोड़ दी और फिर बाद को फिर जो बना दी गई। मेरा काम ये रहेगा कि पूरे संभल की चौतरफा जो सड़कें हैं उसको जो है पूरी तरह से एक डामर वाला और सीमेंटेड सड़कें बनाने का काम रहेगा। ये मेरा एक ख्वाहिश है। मुझे एक ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा एक शौक़ है कि मैं कुछ संभल के लिए कर जाऊँ, एजुकेशन के लिए भी और संभल नगर पालिका के लिए भी, कि पूरे शहर, चूँकि मैं बाहर का तो हूँ नहीं, यहीं पर ही यहाँ की बेटा हूँ, यहीं की बच्चा हूँ मैं और यहीं पर पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ की संभल की परेशानी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं और उस परेशानियों को देखकर ही मैं नगर पालिका का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। और मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, अपने वोट में सपोर्ट में इंशाल्लाह मुझे जो है संभल के लोग जो है याद रखेंगे। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि नगर पालिका में उम्मीदवारों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है, तो लगता नहीं कि इससे चुनौतियां भी बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं वोट बटेगा तो बीजेपी को फ़ायदा इस बार नगर पालिका में होने वाला? नहीं, जितने कैंडिडेट होंगे मेरी नज़र में अभी जो 10, 12, 15 या 20 कैंडिडेट हैं वो आगे चल के नहीं रहेंगे। कुछ तो ऐसे हैं कि जो एक शौकिया के तौर पर से आए हैं। मैं 5 साल तक पब्लिक के बीच में रहा हूँ, हर वक्त दुख सुख में शामिल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ किसी और ने इतनी मेहनत की होगी और उसका इनाम मुझे इंशाल्लाह पब्लिक देगी। और मेरी अपनी बिरादरी का जो 28,000 वोट है वो आज मेरे साथ खड़ा है। पिछली बार उन्होंने कहा कि साहब हमसे गलती हो गई थी कि हमने नहीं लड़ा पाए, किसी और को लड़ाया था, लेकिन अब कैसे हम आपको लड़ाएंगे इलेक्शन। और फिर देखिए किसी बिरादरी पे तो इलेक्शन होता नहीं है। इलेक्शन तो वही जीतता है जिसको सबका वोट मिले, हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो। और मैं एक मार्केट का रहने वाला, व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ सामाजिक आदमी, मुझे ये उम्मीद है पूरे शहर के लोग, पूरा शहर का, भाजपा का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है, पूरे शहर के लोग मुझे अपनी सरपरस्ती से, अपनी दुआओं से और मुझे जिताएंगे इंशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह इस नगर पालिका को जिस खूबसूरती के साथ लेकर चलूँगा, मुझे ये उम्मीद है कि मैं नगर पालिका में इलेक्शन जीत जाऊँ। अच्छा हाँ, लेकिन 2017 की जो नगर पालिका के चुनाव थे उसमें नंबर 1 और नंबर 2 के जो प्रत्याशी थे वो विधानसभा चुनाव में एक साथ दिखाई दिए और कहा जा रहा है कि इस नगर पालिका चुनाव में भी वो एक साथ आएंगे। तो लगता नहीं कि उनका वोट उधर ट्रांसफ़र हो गया तो वो एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे? जी मुझे नहीं लगता, क्योंकि
मेंबर शकील साहब या यासीन संभली साहब जो हैं, वो आपस में उनका तालमेल था या उन्होंने उनका इलेक्शन लड़ाया। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है या जहाँ पर जो मुझे लग रहा है, वो तो डॉक्टर बर्क साहब के साथ टिकट मांग रहे हैं। और अब वो आगे चल के क्या फ़ैसला करेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फ़ैसला वो कर पाएंगे। अब अभी दिखाई दी है यासीन संभली साहब, अब देखते हैं आगे चल के। वो 4 साढ़े 4 साल तक वो बीच में अभी दिखाई नहीं दिए थे, और अब वो दिखाई दी है इलेक्शन में। अब देखते हैं कि वो क्या होता है, किस तरह की क्या होता है, क्या होती है। लेकिन कहा जाता है कि नगर पालिका के चुनाव में जो है सरतरीन का इलाका है वो सबसे निर्णायक होता, तो ये मजबूत दावेदारी उनकी कही जाएगी, क्योंकि 2 मजबूत कैंडिडेट एक साथ मिल गए। नहीं, सरायतरीन के तो और भी कैंडिडेट हैं, और सरायतरीन भी तो एक संभल का हिस्सा है ना। सरायतरीन जो है, मियाँ सराय, दीपक सराय, कोहट, चौधरी सराय, सरायतरीन एक ही बात तो है। हम लोग क्यों सोचते हैं कि सरायतरीन अलग है, हमारा हिस्सा है। और अगर मैं संभल में नगर पालिका का अध्यक्ष बनता हूँ तो मेरी नहीं है, वो एक मोहल्ला है और उसमें काम कराने का हक मेरा बनता है। चेयरमैन जो होता है वो सिटी ऑफ फादर, उसका 37 के 37 वार्ड में काम करने का उसका हक बनता है, राइट बनता है उसका। और दूसरी बात एक ये है कि किसी ने, चाहे वो वोट दिया है या नहीं दिया है, किसी जाति ने वोट दिया है या नहीं दिया है, काम आपको जो है सिटी ऑफ फादर हो, शहर के मालिक हो, आपको पूरे 37 के 37 वार्ड में काम कराना चाहिए। काम कराना चाहिए। लेकिन जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ से और भी उम्मीदवार हैं। पूर्व चेयरमैन हैं कौसर साहब, वो भी इस बार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के लुकमान अहमद साहब, वो भी इस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। तो लगता नहीं कि वोट बटेगा और फ़ायदा दूसरे कैंडिडेट को होगा। नहीं, लुकमान साहब की नहीं तो सुना है, लेकिन कौसर साहब की नहीं तो अभी पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा था, हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे या कुछ नगर पालिका को लेकर कुछ घोटाला वगैरह भी था, उसके चक्कर लगा रहे थे। अगर मुझे नहीं लगता वो इलेक्शन लड़ पाएंगे। अगर वो लड़ेंगे तो संभल के इतिहास में वो दिन काला दिन होगा अगर वो लड़ते हैं तो। इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी अगर वो किस मुंह से संभल में वो पब्लिक के बीच में जाएंगे। जाकिर चेयरमैन साहब हमारे एक्स चेयरमैन थे, कुल 1.5 लाख रुपए का उनका एक मसला था, और आज तो ये 84 लाख रुपए का मसला है। तो वो किस मुंह से अपने पब्लिक के बीच में जाएंगे, वो वोट मांगेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो हिम्मत कर पाएंगे वो इलेक्शन लड़ने के लिए। हिम्मत कर पाएंगे। लेकिन उसी इलाके से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद साहब आते हैं। 2017 से पहले उनके और आपके रिश्ते बड़े अच्छे हुआ करते थे, तो रिश्ते खराब हुए, इसकी क्या वजह रही? देखिए, नवाब साहब जो है मेरे भी बड़े हैं और संभल के विधायक हैं, मैं उनकी नहीं कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरा, मेरा जो खटास था, उन्होंने कुछ वादे किए थे मुझसे, फिर जो वो उस पर अमल नहीं हो सका, तो मुझे इलेक्शन लड़ना था, मुझे सियासत में आना था। कुछ वादे किए थे, नहीं कर सके, उनकी क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी रही होंगी, ये तो वो समझ सकते हैं। लेकिन मेरा किसी से कोई जो व्यक्तिगत कोई किसी से कोई नाराज़गी या कुछ नहीं है किसी तरह से भी। मैं इलेक्शन फिर दोबारा लड़ूंगा, कांग्रेस के टिकट पर लड़ूंगा, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके से सारे संभल के लोग और सारे नेता, सारा सब कुछ आपको मुझे सपोर्ट करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और शहर के लिए काम करें। अच्छा, तो सपा सांसद से जो दूरियां थी, वो सपा विधायक से जो दूरियां थी आपकी, लगता नहीं कि वो दूरियां कम होनी चाहिए थी? नहीं, हमारी कोई दूरी नहीं है, हमारे बड़े हैं, वो हमारे शहर के विधायक हैं, और उनके जो पुत्र हैं सोहेल इकबाल साहब, जो वो भी अपने हैं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कांग्रेस का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हूँ, मैं अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़ाऊँगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं इलेक्शन जो है नगर पालिका का जीत रहा हूँ। वैसे मेरे सामने अपने से कोई नहीं है, क्योंकि मैं 5 साल जो पब्लिक के बीच में रहूँ, इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। अच्छा, एक सपा सांसद है डॉक्टर शफीकुर रहमान पर्क साहब, उनके पोते कुंदर की विधानसभा सीट से इस बार विधायक चुनकर आए हैं। एक माहौल ये भी चल रहा है कि इस बार उसी इलाके से चेयरमैन भी होना चाहिए, उम्मीदवार लगातार उसी इलाके से बढ़ते जा रहे हैं, तो लगता है कि ये भी एक चुनौती होगा।
नहीं, कोई चौनीते नहीं है। बल्क साहब का कैंडिडेट हो या नवाब इकबाल साहब का कैंडिडेट हो, ये अब कोई मानी नहीं रहा संभल में। अब संभल के लोग, इसमें सभी तरह के लोग, सभी जाति के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग चाहते हैं काम, विकास चाहते हैं, संभल को खूबसूरत देखना चाहते हैं और शहरों से, मुरादाबाद से, रामपुर से कंपैरिजन करना चाहते हैं हमारे शहर को। और ये जब हम लोग जो है इसमें जीत कर जाएंगे और अच्छी सोच लेकर जाएंगे, बड़ी सोच लेकर जाएंगे, तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। और जहाँ पर ये नगर पालिका का काम जो कमीशन का जिस तरह से लेवल पहुँचा दिया है 50%, 55%, इसको जो ना बहुत नीचे लेकर आना चाहिए इसको कमीशन को लेके। और यहाँ पर जो संभल में जो विकास है, जैसे हमारे जो है ना ये द्वार होने चाहिए, गेट होने चाहिए पूरे चारों संभल की चारों तरफ। जैसे हमारे राजा थे पृथ्वीराज चौहान साहब हैं, इसाक संभली साहब हैं, नवाब महमूद साहब हैं और हकीम रईस साहब हैं और बहुत ज़्यादा हमारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर। तो चारों तरफ उसके गेट जो है ना पूरे शहर के अंदर बाहर चारों तरफ उनके नाम से होना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे बुज़ुर्ग जो संभल के हैं उनके नाम से वो बारादरी में है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके नाम से भी होना चाहिए। सराय तीन हमारा अपना मोहल्ला है। जब भी अगर मुझे लोगों ने, पब्लिक ने मुझे नवाजा और मुझे अगर वोट दिया और नगर पालिका पर बैठने का मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह 37 के 37 वार्ड में काम कराऊँगा, बिना भेदभाव के काम कराऊँगा इंशाल्लाह। बिना भेदभाव के काम कराएंगे। मुख्य चुनौती कौन होगा इस बार नगर पालिका चुनाव? नहीं, मैं तो किसी को नहीं मानना, क्योंकि मेरे पास आज 28,000 वोट मेरा अपना है जो पिछली बार मुझे नहीं मिला था। और उस 28,000 में मैं पूरा वोट लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी जो कसर है वो पब्लिक संभल जानेगी, समझेगी और मुझे वोट करेगी। और मुझे ये उम्मीद है कि आपके से जो है ना वो सारा वोट विकास के नाम पर वोट जाएगा, काम पर वोट जाएगा। और ये काम जो 5 साल से किया है इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई इसके ऊपर काम क्या होगा। ये जो है कि ये सपा का वोट है, ये बसपा का वोट है, ये भाजपा का वोट है, इस इलेक्शन में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आखिरी सवाल मेरा, कितना वोट इस बार संभल नगर पालिका में आप? मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 30-32 हज़ार वोट लेकर जाऊँगा। 30-32 हज़ार वोट। चलिए शुक्रिया हमसे। चलो थैंक यू। ठीक, ये थे संभल से नगर पालिका परिषद चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अशरफ अंसारी साहब, जिन्होंने आने वाले निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए। कैमरामैन गुफरान के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को